आपको बताएंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का युग या नई परीक्षा जून 2023 का रियल पेपर। दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कितने भागों में यहाँ पर वर्गीकृत किया जा सकता है ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर छाट कर लगाना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला मिश्रित इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा सही विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर हमारा पूछा गया है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका सा वाला 0 हो जाती है। तो यहाँ पर सा वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिए, विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर छाट लगाना है। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका राइट होता है यहाँ पर आ जाएगा अ वाला धनात्मक। दोस्तों इसमें आपका धनात्मक इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 5वां सही विकल्प देख लीजिए, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छाट कर लगाना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। 5वें में आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ वाला पूर्ति इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 6ठा सही विकल्प पूछा है ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो ऐसी वस्तु कैसी कहलाती है ये आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छाट कर लगाना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका बा वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 7वां सही विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर दिया हमारा उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपको क्या करना है, इनका आंसर अच्छे से याद कर लेना है जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और यहाँ पर पास हो सके। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 2 पूछा है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना होगा। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान पूछा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा यहाँ पर की जाती है आपको बताना है। तो इसका उत्तर अच्छे से लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा परिवर्ती अनुपातता का नियम। दोस्तों इसको उत्तर लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका आ जाएगा परिवर्ती अनुपातों, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, अनुपातों का नियम यहाँ पर पहले का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, पहले खाली में आपको लिखना होगा परिवर्ती अनुपातों का नियम। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा खाली देख लीजिए, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा दीर्घकाल। दोस्तों इसका उत्तर लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा दीर्घकाल, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए दीर्घकाल, यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। तो इसको तो लगा लीजिए। तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। तो तीसरे खालिस्तान में यहाँ पर परिवर्तनशील आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से परिवर्तन, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए परिवर्तनशील, इसमें आपका तीसरे खालिस्तान का उत्तर आ जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चौथा खालिस्तान देख लीजिए, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत है खालिस्तान हो जाती है। तो कैसे हो जाती है आपको बताना होगा। तो चौथे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। चौथे खालिस्तान में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए चौथे खालिस्तान में। अब यहाँ पर 5वां खालिस्तान देख लीजिए, सीमांत आगम खालिस्तान आय में परिवर्तन की दर है। तो
तो यहाँ पर पाँचवें खाल्तन का उत्तर लगा लीजिए। पाँचवें खाल्तन में आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। कुल यहाँ पर लिख लीजिए, कुल यहाँ पर पाँचवें खाल्तन का उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर छठा खाल्तन देख लीजिए, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से खाल्तन होती है। तो कैसी होती है आपको बताना है। तो छठे खाल्तन का उत्तर लगा लीजिए। छठे खाल्तन में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अधिकतम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अधिकतम। यहाँ पर आपका छठे खाल्तन का उत्तर आ जाएगा मैक्सिमम, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर छठे खाल्तन में आपका अधिकतम आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है उनको आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना होगा परीक्षा में। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से मिला लीजिए। एक तरफ आपको कॉलम आ दिया है और एक तरफ आपको कॉलम बा दिया है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो अच्छे से इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपका पूछा है अधिक, यहाँ पर देख लीजिए अतिरिक्त मांग, तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका बी वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए अतिरिक्त पूर्ति में आप लगा लीजिए, अतिरिक्त पूर्ति में आपका यहाँ पर ए वाला राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा आपका देख लीजिए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो किसे माना जाता है आपको बताना है, तो इसको तो लगा लीजिए। तीसरे में आपका ए वाला राइट आंसर आ जाएगा। चौथा देख लीजिए महामंदी वर्ष में आप लगा लीजिए, तो महामंदी वर्ष में आपका ई वाला राइट आंसर आ जाएगा। पांचवा देख लीजिए सफल घरेलू उत्पाद में आप लगा लीजिए, पांचवे में आपका यहाँ पर सी वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। और छठे में आपका हमारा लास्ट बचा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, तो अच्छे से सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है तो इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लगा लीजिए और अच्छे से सही जोड़ को अच्छे से मिलान कर लेना है और याद कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के यहाँ पर एक वाक्य में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। आपको अंतिम वस्तु की यहाँ पर परीक्षा देना होगा। दूसरा देख लीजिए मूल्यह्रास किसे कहते हैं। मूल्यह्रास मतलब दोस्तों यहाँ पर मूल्य में कमी आना, तो इसे हम यहाँ पर मूल्यह्रास कहते हैं, तो इसकी परीक्षा आपको देना होगा। तीसरा आपका देख लीजिए RBI का पूर्ण रूप आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, RBI का आपको पूरा रूप यहाँ पर लिखना होगा। आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिए बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको देना होगा। पांचवा देख लीजिए बचत फलन क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको देना होगा। छठा आपका देख लीजिए MPC का पूर्ण रूप आपको लिखना है। क्या दोस्तों, यहाँ पर MPC का आपको पूर्ण रूप लिखना होगा। तो यहाँ पर किस तरह से आप लिखेंगे, MPC का आपको पूर्ण रूप लिखना होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लेना है। गिव आंसर 1 सेंटेंस, आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। तो इनके आंसर फटाफट अच्छे से लगा लीजिएगा और लगाने के बाद अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 5 दिया है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है किन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल करता है। तो यह हमारा हो जाएगा, पहला हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन JBC का है, तो यहाँ पर बिल्कुल है, यह हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देख लीजिए बाजार का नियम किन दिया है, मतलब किस ने दिया था बाजार का नियम, ये सत्य है फिर असत्य है आपको बताना है। तो बिल्कुल नहीं दिया था, किसने दिया था, JBC ने दिया था, तो ये हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा आपका देख लीजिए विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, तो चौथा लगा लीजिए हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए असंतुलित बचत में आय बराबर होता है, ये आपको बताना होगा। तो पांचवा का आंसर लगा लीजिए, पांचवा हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लीजिए व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, ये हमारा कथन सत्य या असत्य आपको बताना होगा, तो ये लगा लीजिए हमारा सत्य हो जाएगा। अब 7वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, तो यह बिल्कुल किया जाता है, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सत्य और असत्य का चयन कर लेना है और याद कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, आपको हमने ऊपर बता दिया, उसके अनुसार आपको इनका आंसर लगा लेना है, ट्रू एंड फॉल्स लगा लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर छठा क्वेश्चन पूछा है
आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन दिया हमारा बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना अच्छे से लिख कर, जिससे दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, कुल लागत किसे कहते हैं? इसका और वाला मतलब अटोल क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सीमांत लागत का अर्थ आपको बताना होगा। अब यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन दिया हमारा न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना होगा। अब यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन दिया हमारा बाजार संतुलन का अर्थ आपको बताना होगा। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्टॉक तथा प्रवाह में कोई दो आपको अंतर बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तुओं के दो आपको उदाहरण देना होगा। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की दो आपको कठिनाइयां बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मुद्रा के आपको दो कार्य आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन देख लीजिए हमारा दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जिससे आप परीक्षा में इनके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको इनके आंसर याद करना होगा। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन हमारा दिया है, समग्र मांग का अर्थ आपको बताना होगा। अतः क्वेश्चन देख लीजिए हमारा दिया हमारा प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं? अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त व्यवस्था का विरोधाभास क्या है? अतः क्वेश्चन दिया हमारा गुणक किसे कहते हैं? अब यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, समझने के बाद आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, तो इनके आंसर भी आपको किस तरह से लिखना है, 75 शब्दों में आपको इनका आंसर देना होगा। ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, इनके आंसर आपको 75 शब्दों में देना होगा परीक्षा में। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 18वां क्वेश्चन दिया, हमारा 18वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 19 क्वेश्चन दिया है, 19 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्यों का वर्णन आपको करना है। केंद्रीय बैंक के 3 आपको कार्यों का वर्णन करना है। तो केंद्रीय बैंक क्या क्या काम करती है, क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में आपको वर्णन करना होगा 3। तो क्वेश्चन देख लीजिए, व्यापारिक बैंक के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंक दोस्तों यहाँ पर व्यापार में यूज होने वाली बैंक, ठीक है, जिसमें व्यापार लोगों का यहाँ पर खाता होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 3 कार्यों का यहाँ पर वर्णन करना है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का, तो इनके आंसर आपको कितने शब्दों में देना है, तो इनके आंसर आपको समथिंग यहाँ पर 120 शब्दों में इन क्वेश्चनों का जवाब देना होगा, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में। अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 21 क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, अल्पकालीन सीमांत लागत वृक्क यू आकार में क्यों होता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, यू आकार में क्यों होता है, अल्पकालीन सीमांत लागत वृक्क यू आकार में क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की आपको अवधारणाओं को वर्णन समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इसका जो हमारा अतो क्वेश्चन दिया है, ये इस प्रकार से भी आ सकता है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा 22 क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर आने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा इस पेपर का, तो यहाँ पर देख लीजिए जो 23 क्वेश्चन दिया हमारा, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हमारा पेपर कंप्लीट हो गया और हमने आपके लिए क्वेश्चन में 1 से ले 5 तक आंसर बता दिए। तो आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपको रुक जाए परीक्षा जून 2023 में आपको इस पेपर के माध्यम से यहाँ पर तो 80 में से 80 अंक आ जाएंगे। तो अच्छे से पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।